न्यू बारीडीह में आइडियल इमेजिंग नामक अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से किया। आइडियल इमेजिंग नामक डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन समारोह में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के तौर पर तथा पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। शहर में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस डायग्नोस्टिक सेंटर में जाने माने चिकित्सकों का सहयोग भी रहेगा। आइडियल इमेजिंग का उद्घाटन समारोह है। इसका उद्घाटन श्री अर्जुन मुंडा जी ने किया है और श्री बन्ना गुप्ता उसमें उपस्थित थे। आइडियल इमेजिंग एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें लेटेस्ट एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन और विभिन्न प्रकार की अदर मशीनें जैसे डेक्सा स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड वगैरह उपलब्ध है। ये एक आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर है जो आज के समय की डिमांड के हिसाब से बनाया गया है। आज के ज़माने में काफ़ी सारी जो छोटी बीमारियां हैं उनको सही समय पर पकड़ पाना मुश्किल होता है। उसके लिए काफ़ी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जिसको ध्यान में रखा गया है। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर बीमारी को शुरू में पकड़ लिया जाए तो उसका समाधान अच्छे से हो सकता है। इन सबको ध्यान में रख के सेंटर बनाया गया है। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्किट हाउस में लोक लेखा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कैग रिपोर्ट की कंडिका का अनुपालन रिपोर्ट पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने सभी विभागों में व्याप्त अनियमितता पर भी चर्चा की। बैठक में डॉक्टर इरफान अंसारी, नारायण दास, गंगोत्री कुजूर, कुणाल सारंगी, नलिनी सोरेन आदि उपस्थित थे। ऑलमोस्ट सभी विभागों में कंडिका था और हम लोगों ने बहुत ही गहन मंथन किया है उस ऑडिट पारा पर, लेकिन कुछ ऑडिट पारा तो ड्रॉप करने लायक मिला हम लोगों को। उसको हम लोग सचिव स्तर पर और एजी लेवल में इसको ड्रॉप कर पाएंगे। स्पेसिफिक कहना तो जो प्रोसीडिंग की बात है वो देखना पड़ेगा। और यहाँ सभी विभाग अपना पारा का जवाब दिया है, लोगों ने या पूर्ण भी दिया है, उसको स्वीकार भी किया कि हमने पूर्ण कार्रवाई नहीं कर पाए हैं और उनको हम लोगों ने टाइम दिया है सप्ताह एक महीने का। बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोगों ने मुख्यालय में जमा करने के लिए कई विभागों को हमने किया है। लोक लेखा समिति ने जिन दस्तावेजों की जांच की उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी वित्तीय अनियमितताओं की बातें आई हैं, जो हुई हैं, उनकी जांच के हम लोगों ने आज आवश्यक निर्देश दिए और जिन विषयों पर जांच जारी है उन पे विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और जो राजस्व की हानि राज्य को हुई है इन वित्तीय अनियमितताओं के चलते, उस दिशा में विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है और कितने की रिकवरी अभी तक हुई है, इन सब बातों की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। विशेष रूप से खनिज विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग और इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, इनमें जो वित्तीय अनियमितताओं की बात आई है उन सब विषयों की जानकारी हम लोगों ने ली है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भोजपुरी नवचेतना मंच ने उपायुक्तों को ज्ञापन देकर स्कूली वाहन चालकों द्वारा झूठे आदेशों का हवाला देकर अभिभावकों से मनमाना किराया वसूलने का आरोप लगाया है। अप्पू तिवारी के नेतृत्व में उपायुक्त को सौंपे 3 सूत्री मांग पत्र में स्कूली वाहन चालकों पर नकेल कसने की मांग की गई है। स्कूलों में प्राइवेट वैन और ऑटो चालक जो है पिछले दिनों पंपलेट के माध्यम से भाड़ा वृद्धि की मांग करते हुए पंपलेट हर बस्ती में बांट रहे हैं। इसका हम लोग जो है डीसी को ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं कि इस पर अविलंब रोक लगना चाहिए और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतर करके इसका जोरदार आंदोलन करेंगे और विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर अपने पुत्रों द्वारा प्रताड़ित करने तथा मारपीट का आरोप लगाते हुए हस्तक्षेप के साथ जो है बड़ा लड़का जो जितेंद्र माला का, वो जीते जी बोला मेरा संपत्ति हम लोग के नाम से बंटवारा कर दीजिए, हम बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, हम बेचेंगे, बेच के कर्जा उतारेंगे। इसके लिए जो है मेरे को मारा, मेरी पत्नी को जो है हार्ट की पेशेंट है उसको मारता है, गाली बकता है। कहाँ रहते हैं आप? नेहरू कॉलोनी। कि जब बूढ़ा हो जाते हैं 65 साल के बाद
तो जो घर अपना बनाया हुआ है उसमें भी बेटा बहू लोग रहने नहीं देते। हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो मेरा बनाया हुआ घर है उसको खाली दें और हमको रहने दें जब तक हम जिंदा रहें। कौन कर रहे हैं आपके साथ अन्याय? ये लड़का बेटा और बहू। महज 6 वर्ष की उम्र में जिशान न सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ता है बल्कि 30 तराबी उसे कंठस्थ है। जुगसलाई के रहने वाले परवेज आलम के 6 वर्षीय पुत्र जिशान परवेज अल्ताफ इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। बचपन से धर्म के प्रति गंभीर जिशान 5 वक्त का नमाज पढ़ता है और उसने महीने का 30 रोजा भी रखा है। कब से रोजा रखे? जाता है क्या क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? ये बच्चे अल्लाह का एक बहुत बड़ा नियामत है इनका ऊपर। जी सुबह अफ्तार के टाइम से नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इसको जुनून चढ़ा रहता है नमाज के इबादत में, बस मस्जिद में रहते बस, और तरावी नमाज यही सब में इसका दिन बीत जाता है। इसका क्या पूरा रोज़ा है? पूरा रोज़ा है जी, पूरा रोज़ा, पूरा तरावी बस। अखिल भारतीय जनसंघर्ष समिति द्वारा हाथी घोड़ा मंदिर में 2 प्रेमियों को विधिवत रूप से परिणय सूत्र में बांधा गया। बिना दान दहेज के संपन्न इस विवाह में समाज के विभिन्न समुदाय के लोगों ने भाग लिया। पप्पू कुमार और किरण एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। अखिल भारतीय जनसंघर्ष समिति ने ये बीड़ा उठाते हुए दोनों को एक सूत्र में पिरो दिया। पप्पू कुमार गोलगप्पे का ठेला लगाता है। विवाह हो गया। ये जो है विजय महतो जो है ये अपने पेशा से गोलगप्पा का बिजनेस करते हैं और इनकी बच्ची जो है किरण कुमारी और वर्तमान में जो पप्पू कुमार जो है एक ही घर में दोनों भाड़ा में रहते थे। पिछले करीब 1 साल से लोग को आपस में ही प्यार मोहब्बत चल रही थी। जब गार्जियन को मालूम है तो आपसी सहमति से बिना दहेज के ये शादी को संपन्न किया जा रहा है। इसमें हमारे डॉक्टर हुए अवधेश कुमार, अजय डॉक्टर मास्टर अजय कुमार, भगवान दास, भूपेंद्र कुमार एवं बस्ती की तमाम महिलाएं सभी मिलकर के इस शादी को संपन्न करने के लिए। कहाँ हो रही शादी? ये शादी आपको हाथी घोड़ा मंदिर के शिव मंदिर में हो रहा है।